हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में। पिछले कक्षा में मैंने रियल नंबर यानी पहला चैप्टर का वास्तविक संख्या के बारे में कुछ बताया था और उस पर कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज बात करने वाले हैं इस बहुपद के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले आज ये बताऊंगा कि बहुपद क्या होता है, उसके बाद बहुपद के कुछ एग्जाम्पल्स कराएंगे, उसके बाद ये बताऊंगा कि कौन बहुपद हो सकता है और कौन बहुपद नहीं होगा। इसके बाद अगर बहुपद में गुणनखंड निकालने के लिए आता है क्वेश्चन, तो उसको कैसे सॉल्व करें, उस तरह के क्वेश्चंस को आज देखेंगे। आज की इस वीडियो को इसी के लिए बस डेडिकेटेड किया। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आज सबसे पहला टॉपिक है बहुपद। तो सबसे पहले समझिए कि बहुपद क्या होता है। देखिए, बहुपद को समझने से पहले घात को समझिए। घात यानी पावर। देखिए, घात क्या होता है, जब कोई भी संख्या, जैसे फॉर एग्जांपल मीन्स कि ए को जब उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही टाइम्स उसका पावर होता है। जैसे कि यहाँ पर ए मिलके यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा और एक मिलके 2 टाइम्स। ए स्क्वायर का मतलब ही होता है ए 2 टाइम्स। तो यहाँ पे जो ये 2 है इसको बोलते हैं घात, मीन्स की पावर। ये पावर का मतलब है कि वह संख्या उतने उससे ही गुना हो, कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, कितने टाइम्स। जैसे ये 2 टाइम्स है तो इसका पावर 2 हो गया। अब देखिए बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, बहुपद में कि एक ऐसा चर या एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसका घात हमेशा पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव होने के साथ साथ हमेशा पूर्ण होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं x+2। क्या ये बहुपद है? हाँ, बिल्कुल बहुपद है। क्यों बहुपद है? यहाँ पे x की पावर देखिए, आप चर का पावर देखिए, तो चर का पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ये पूर्ण भी है और पॉजिटिव भी है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बिल्कुल बहुपद का एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करूँ क्या x² - 6 बहुपद होगा, तो देखिए x की घात प्लस में है और पूर्ण भी है, तो इसका मतलब क्या, यह भी बहुपद का एग्जाम्पल है, बहुपद है, बहुपद है। कुछ और एग्जाम्पल पे बात करते हैं, जैसे x² + 1/2x + 9। क्या ये बहुपद है? तो देखिए, अब कोई स्टूडेंट ये देखेगा कि x की पावर 2 है, पॉजिटिव है, पूर्ण है, तो ये बहुपद होगा, लेकिन ये बहुपद नहीं होगा। क्यों बहुपद नहीं होगा? देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि उस बीजगणितीय व्यंजक में जितने भी x के टर्म हैं उन सभी को इसका जो केस है उसको फॉलो करना चाहिए, यानी कि पावर सबका पूर्ण होना चाहिए और पावर हमेशा धनात्मक में होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे 1/2x मैं ले लेता हूँ, 1/2x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका अगर देखेंगे तो ये तो इस रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये वाला को देखिए, अगर जब मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x² + x - 1/2 और प्लस 9। अगर किसी को ये नहीं समझ में आया कि x का पावर -1 हो गया कैसे, तो देखिए, कभी भी कोई भी क्वांटिटी, कोई भी नंबर्स को जब हम जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, यानी कि जब हम हर से जब अंश में ले जाते हैं तो उसका पावर माइनस में हो जाता है। जब कोई भी संख्या को हर से अंश में लेके आते हैं तो पावर चेंज होता है, या बोलें कि अंश से हर में ले जाते हैं तो भी पावर चेंज होता है। तो अगर प्लस में रहेगा तो नीचे जाएगा तो माइनस में, और माइनस में रहेगा तो ऊपर आएगा तो प्लस में। बस यही समझिए। तो यहाँ पे इसका पावर माइनस में हो गया। जब पावर माइनस में हो गया तो ये इसका दो केस को फॉलो नहीं करेगा, मीन्स की पावर पॉजिटिव नहीं है, तो ये एक बहुपद का एग्जाम्पल नहीं होगा, बहुपद का एग्जाम्पल नहीं होगा, बहुपद का एग्जाम्पल, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा वो समझ में आ गया होगा। और हाँ, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये नहीं कि मैं इसी पे 1 घंटा तक क्वेश्चन कराते जाऊँ कि बहुपद की एग्जाम्पल कौन होगा कौन नहीं होगा। बस इतना याद कीजिएगा कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन का पावर पॉजिटिव नहीं हो और पावर अगर भिन्न में हो या फिर पावर नेगेटिव के फॉर्म में हो तो वो बहुपद का एग्जाम्पल नहीं होगा बस। और कोई भी वैसा एक्सप्रेशन जिसका पावर
मतलब x का पावर जितने भी उसमें x के टर्म है उन सभी का पावर पॉजिटिव हो, पावर भिन्न के फॉर्म में ना हो, पूरा पावर हो, तो उसको बोलेंगे बहुपद के एग्जाम्पल। बस दैट्स इट। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके अगला कॉन्सेप्ट के बारे में। अगला कॉन्सेप्ट, अगला आपको इसमें मिलेगा क्वेश्चंस इस पे गुणनखंड निकालने का। गुणनखंड, गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालें। देखिए छोड़िए, बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालते हैं इसको यहाँ पे देखिए। सबसे पहले ये समझिए गुणनखंड क्या होता है। जैसे मैं पूछूं कि 10 का गुणनखंड क्या है, तो कोई बोलेगा कि 10 का गुणनखंड 2 है, 5 है। कोई बोल सकता है 1 है, 10 है, बोल सकता है। तो इसका कहने का गुणनखंड कहने का मतलब कि कोई भी एक्सप्रेशन को, कोई भी पद को, कोई भी टर्म को अगर उन दो टर्म के रूप में, दो सब टर्म के रूप में गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ दें, तो ये गुणनखंड उस पद का कहलाता है, उस टर्म का कहलाता है, उस संख्या का कहलाता है, उस एक्सप्रेशन का कहलाता है। तो गुणनखंड कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई सा भी बड़ा एक्सप्रेशन दिया है उसको मैं क्रिस्प करके, कंसाइज करके, ब्रीफली के तौर पे मैं उसको छोटा कर दूं, वो भी किसके रिलेशन, किसके बीच, इन दोनों का रिलेशन हमेशा मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए। बस दैट्स कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, या दैट्स कॉल्ड मल्टीफैक्टर, मतलब इसी को गुणनखंड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे इसमें आपको बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड ये तो सिंपल संख्या का गुणनखंड था, अब यहाँ पे बहुपद का गुणनखंड। बहुपद का गुणनखंड मीन्स कि बहुपद का एग्जांपल दिया रहेगा, उसको उस गुना के फॉर्म में तोड़ना है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, x² प्लस 4x प्लस 8, इसका हमको गुणनखंड करना है। कैसे गुणनखंड करेंगे, देखिए हमेशा आपको, देखिए इस तरह का एग्जाम, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। एक दो क्वेश्चन हमेशा ही हर ईयर आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव लाइन में भी काम आएंगे। तो सुनिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसका गुणनखंड करने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा ये लास्ट वाली टर्म पे, लास्ट वाली जो संख्या होता है, यानी कि जो अचर पद होते हैं, लास्ट वाली टर्म, इसको फोकस करना पड़ता है। इस संख्या को वैसी दो संख्याओं के रूप में ब्रेक करना होता है कि उन दोनों संख्याओं को गुना करने के बाद यही वाला संख्या आना चाहिए, और उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद, यानी कि जोड़ने या घटाने के बाद ये बीच वाला टर्म आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला टर्म को मैं ब्रेक करूं 8 को, जैसे देखिए, और हाँ इसको एलसीएम के जैसा ब्रेक कर लीजिएगा क्योंकि गुणनखंड लेने में आसानी हो जाएगी। इसको ब्रेक करूंगा तो 2 चौके 8, 2 दूना के 4। अब यहाँ पे देखिए हमको लाना है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि जोड़ने या घटाने के बाद 4 और गुना करने के बाद 8, 2 दूना के 4। एक मैं 4 को ले लेता हूँ और एक इस 2 को ले लेता हूँ। गुना करूंगा तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, लेकिन क्या जोड़ूंगा तो 4 2 6 हो जाएगा। फॉलो कर रहा है? नहीं फॉलो कर रहा है। सुनिए यहाँ पे एग्जाम्पल 6 ले लीजिए, वहाँ पे 6 होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे 4 और 2 लूँ तो 4 2 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 8। तो इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो इस पे यहाँ पे मैं जो ये x² है वो एग्जैक्ट वैसे ही लिख दूंगा। यहाँ पे 4x ले लूँगा और यहाँ पे 2x ले लूँगा। 4 दूनी के 8 और 4 दूनी 6x प्लस 8 का प्लस 8। अब यहाँ पे x, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टर्म कॉमन है, x² में x है, यहाँ भी x है, इसमें भी x है, ये विदाउट x वाली है। इन दोनों में कुछ कॉमन करूंगा, इन दोनों में कुछ कॉमन करूंगा, फिर अगला स्टेप में भी कॉमन होगा। जैसे देखिए यहाँ पे इसमें x है और इसमें भी x है, तो x कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे 2x था, एक x कॉमन ले लिए तो एक x बचेगा, प्लस 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 4x कॉमन हो गया तो यहाँ 1 बचेगा, 4 एकम 4 बच जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे देखिए 2, यहाँ 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 कॉमन हो जाएगा। इसमें x कॉमन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं, तो प्लस का मैं 2 कॉमन लेता हूँ, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 से कम x हो जाएगा, प्लस का प्लस और 2 चौके 8। अब देखिए ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ये पूरा एक्सप्रेशन में x+4 यहाँ भी है, x+4 यहाँ भी है, x+4 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो x+4 कॉमन कर लूँगा तो क्या बचेगा, x+4 यहाँ बचेगा x और यहाँ प्लस का 2, क्योंकि यहाँ 1 हो जाएगा, 1 2 से गुना होकर 2 ही हो जाएगा। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं कि x² - 2x
-8। अब यहाँ पे देखिए फिर वही चीज़ है, इस 8 को मैं ऐसे दो संख्याओं में ब्रेक करूंगा कि जोड़ने या घटाने के बाद 2 आना चाहिए और उन्हीं दोनों को गुना करने के बाद 8 आना चाहिए। तो देखिए क्या कर सकता हूँ, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा। देखिए अब की मैं फिर वही लूँगा, 2 दूना का 4 और यहाँ पे 2। देखिए उस वक्त यहाँ पे हमको 6 चाहिए था तो ऐड किया था, लेकिन अभी हमको 2 चाहिए। देखिए तो 4 में से 2 घटाने के बाद यहाँ पर मुझे 2 मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे 2 ले सकता हूँ। x² माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8 का 8। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने इसको प्लस में इसलिए लिया है क्योंकि मुझे माइनस में ज़रूरत है। यहाँ पे माइनस का 2 बचाना है और माइनस का 2 बचाना है तो बड़ा वाला को माइनस में रखना पड़ेगा, छोटा वाला को प्लस में रखना पड़ेगा, इसीलिए ताकि गुना करने के बाद भी इसको फॉलो करे और ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी इसको फॉलो करे। उसके बाद देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और 4 दूना के 8 हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे x यहाँ पे कॉमन कर लूँगा, x इसमें कॉमन है तो x यहाँ कॉमन हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, ऊपर का जैसा है 2 प्लस माइनस माइनस 2 चौके 8। और हाँ हमेशा याद रखिए कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमेशा सेम आना चाहिए। इफ़ अगर आपका ये वाला ब्रैकेट सेम नहीं है तो मान लीजिए कहीं आपने गलत किया। अब यहाँ पे x-4 को यहाँ पे मैं कॉमन कर लूँगा, ऊपर के जैसा है क्या बचेगा, x बचेगा प्लस का प्लस x हो जाएगा तो +2 बचेगा, खंड होगी।